हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डायमेंशंस और उसके अप्लीकेशंस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक 8 क्वेश्चंस लिए हैं। कोशिश की है कि सारे एप्लीकेशंस और डायमेंशनल फार्मूला वगैरह कवर हो जाए। ठीक है, अलग अलग जगह से लिया है, कुछ एनसीईआरटी, कुछ नीट पीवाईक्यू, कुछ जेईई मेन पीवाईक्यू, ऐसे 8 क्वेश्चंस करेंगे। ओवरऑल सब कुछ डायमेंशन और उसका एप्लीकेशन कवर होना चाहिए, ऐसी कोशिश है। पहला क्वेश्चन, plane angle and solid angle have dimensions but no units, no units no dimension, both unit and dimension, units but no dimension। ठीक है, थीटा प्लेन एंगल, राइट, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ, आर्क लेंथ, राइट, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दोनों क्या है? दोनों का एल एल ई आएगा, यानी इसका डायमेंशन नहीं है, सो नो डायमेंशन। आपका सॉलिड एंगल का क्या है? राइट, आपका सॉलिड एंगल का क्या है? एरिया इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल अपॉन रेडियस का स्क्वायर। स्पेरिकल मान लो, हर जगह सेम रेडियस आएगी। एरिया क्या आएगा? राइट, आपका एरिया कोई भी लो, आप रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, एल स्क्वायर, राइट। रेडियस का है तो यानी स्पेरिकल है तो पाई आर स्क्वायर, कुछ भी एरिया लो, 2 एल आते हैं उसमें, एल स्क्वायर, रेडियस भी एल स्क्वायर, इसका भी 1। तो डायमेंशंस नहीं है, दोनों को डायमेंशंस नहीं है। क्या दोनों को यूनिट है? हाँ बिल्कुल, मेरे को थीटा का यूनिट पता है, रेडियन, राइट, और इसका क्या यूनिट है? स्टेरेडियन। तो इनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच द पेयर करना है। एक जगह क्वांटिटी दी है, एक जगह उसके डायमेंशंस दिए हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, राइट, सो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे फॉर्मूला पता है, g क्या आएगा? f r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, राइट। m1 m2 अपने लिए मैटर नहीं करता डायमेंशन में, दोनों मासे से मैं m स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट। फोर्स का ma, m मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का, इसका एल स्क्वायर, इसका एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? m रेस टू पावर -1, l का क्यूब t रेस टू पावर -2, ये दूसरा वाला, करेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कुछ भी हो, वर्क डन हो, चेंज इन एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका यूनिट एक सेम रहता है। क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मुझे पता है और डिस्प्लेसमेंट का एक एल डाल दो, राइट, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। देखो फोर्स क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। वर्क डन, एनर्जी क्या आएगा? फोर्स इनटू एक डिस्प्लेसमेंट, सो एम एल स्क्वायर टी -2, राइट। इस तरह से ये वाला। पोटेंशियल क्या होता है? पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, आपको मास से डिवाइड करना है, राइट, यानी एल स्क्वायर टी -2 आपका पहला वाला। पोटेंशियल जो होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट, यू नो दैट, राइट। जब पढ़ोगे तब हो जाएगा। इस चैप्टर में ना हर जगह का पूरा फिजिक्स के टर्म्स आते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे ना पूरा फिजिक्स की, बाद में ये सब चिल्लर लगने लग जाएगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलना चाह रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोलते हैं, ये ध्यान में रख लो, ये ऐसा है, राइट। तो ए का 2 जगह है, बी का 4, ये पहला वाला, सी का 1 और डी का 3, पहला वाला, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, आपको हीट एनर्जी पता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज ml, राइट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज mc डेल्टा टी, राइट। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप अगर हीट कर रहे हो, फेज चेंज हो रही है, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रही है, उसके लिए जो हीट तो लगती है ना, वो होती है मास इनटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या आएगा? अमाउंट ऑफ हीट क्या है? एनर्जी में है, कोई भी एनर्जी हो,
कोई भी एनर्जी हो, उसका क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट, क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन एम, एम तो गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये है आपका, ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, नॉट श्योर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी से होगा ये, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा केजी, बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गैमा सेकंड्स। एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें ऐसा है, राइट, बट वही है, बेस क्वांटिटीज वही है, सिर्फ उनका सीजीएस जैसा है, एसआई और सीजीएस जैसा है, वैसा ये है। हाउ मच विल 5 जूल मेजर इन दिस न्यू सिस्टम, राइट। एसआई यूनिट में 1 जूल क्या होता है, ये आपका एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें 1 जूल क्या होगा, राइट। देखो, जूल यानी क्या, एनर्जी, एनर्जी यानी क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी क्या, ये फोर्स का ना आपको कुछ दिन के बाद याद ही हो जाएगा, डोंट वरी। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये आता है, राइट, यानी 1 जूल एनर्जी में 1 किलो रहेगा, राइट, 1 मीटर का स्क्वायर रहेगा, और 1 सेकंड रेज़ टू पावर माइनस 2 रहेगा। डायमेंशंस के हिसाब में लिखा जाए तो ऐसा 1 केजी बनता, 1 जूल बनता है, राइट। अभी ये जो नया यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, लेट्स से न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट, इसमें एक जो यूनिट आएगा, राइट, एक यूनिट जो आएगा 1 इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू, इसमें क्या आता है, अल्फा केजी आता है, राइट, बीटा मीटर का स्क्वायर आएगा, और कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, डायमेंशन तो सेम रहना है ना, और गैमा सेकंड रेज़ टू पावर माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ना एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो क्या बचेगा, 1 जूल और एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट में एनर्जी का यूनिट, राइट, केजी केजी कटा, मीटर मीटर कटा, सेकंड सेकंड कटा, तो ये 1 अपॉन अल्फा आया, 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर आया, राइट, और गैमा 1 अपॉन गैमा रेज़ टू पावर माइनस 2 करो, या फिर ऊपर जाके गैमा का स्क्वायर कर दो, है ना, ऐसा कुछ तो आया, राइट, ऐसा कुछ तो आया। तो 1 जूल यानी 1 नए सिस्टम में एनर्जी का यूनिट अपॉन अल्फा बीटा, राइट, इसको इधर लेके गया ना मैं, इनटू गैमा का स्क्वायर। 5 जूल में कितना होगा, 5 जूल पूछा है ना हमको, 5 जूल यानी 5 गैमा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इनटू नए सिस्टम का एनर्जी का यूनिट, यानी 5 जूल में ये नए सिस्टम जो आएगा उसमें 5 गैमा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर बीच में गायब ही हो गया, स्क्वायर इतना आएगा, इतना सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो भी है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में इतना होगा वो 5 जूल, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा 5 गैमा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ठीक है, जो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे एनर्जी का डायमेंशन ये वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं पता, राइट, तो चलो मान लो एफ रेज़ टू पावर ए है, ए वेरिएबल ढूंढने का है हमको, एक्सेलरेशन ढूंढने का है, उसके कितने डायमेंशंस है, और टाइम के कितने डायमेंशंस है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या करूँगा, इसको भी एमएलटी में कन्वर्ट करेगा, इसको भी एमएलटी में कन्वर्ट करूँगा फंडामेंटल में, राइट, और ए बी सी ढूंढूंगा और वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट।
स्टैंडर्ड प्रोसेस है ये, रिड्यूसिंग रिलेशनशिप वाला भी यही प्रोसेस है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या है, अब मैं जंप मारने जा रहा हूँ, ठीक है, ये है एनर्जी का, राइट, हमने 2-3 बार किया इसके पहले, राइट। फोर्स का ये है रेस टू पावर ए नहीं भूलने का है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट देख के भी आपको बहुत बार पता चल जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो ये m l स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ पे m कितना आया, 1, a, बस a ही है, l कहाँ पे है, l यहाँ पे a है, वहाँ पे b है, बस इतना ही है। t यहाँ पे -2a है, यहाँ पे -2b है और यहाँ पे c है। अब इक्वेशंस बना लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, राइट, इसका पावर 1 है, तो a और 1 कंपेयर करके a इक्वल टू 1 लिखा मैंने। अभी l के पावर्स कंपेयर करते हैं, ये 2 आ जाएगा, na ये 1 है, तो b कितना आएगा, 2 - 1 1, a और b दोनों 1 आ गए, राइट। और -2a -2b प्लस c, -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2। t के पावर कंपेयर किए मैंने, तो -2a यानी कितना, -2, -2b यानी -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, 1 -2 तो 0 हो जाएगा, c 2 आएगा, है ना। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी विल बी, f का कितना डायमेंशन आएगा, a यानी 1, एक्सेलरेशन का भी 1 आया, b भी 1 आया, और इसका कितना आया, 2 टाइम का। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, b, है ना, 1 1 2 ऐसा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, डिटरमिन विच इज करेक्ट, where t is time period, g is gravitational constant, m is mass, r is radius of orbit, ठीक है। तो ये वो कंसिस्टेंट है कि नहीं फाइंड करना है, यानी LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन होना चाहिए, राइट। टाइम पीरियड का डायमेंशन तो ठीक है, t ही है, राइट, खुद बेस क्वांटिटी है, सबको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करके LHS और RHS का कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सेम डायमेंशंस होने चाहिए। तो इसका तो t स्क्वायर है, राइट। तो इस एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देखो इसमें एक ऐसा भी देख सकते हो आप, t में m है ही नहीं, यहाँ पे LHS में m 0 है, l 0 है, ठीक है, m 0 है, करेक्ट। तो gm, देखो ऊपर r में तो m आने से रहा, तो gm का जो प्रोडक्ट है, gm के प्रोडक्ट में m 0 होना चाहिए। तो gm स्क्वायर है कि gm है, उसमें से पता चल जाएगा। g का क्या है, g का आता है fd स्क्वायर बाय m स्क्वायर, राइट। डोंट वरी, जब आप ग्रेविटेशन करोगे तो इजी लगेगा ही नहीं आपको कुछ। तो आपका m⁻⁻1 आता है, राइट। और g के इसमें, g के डायमेंशन में m⁻⁻ इतना आता है, ठीक है। l का क्यूब आता है और t⁻⁻2 आता है। तो gm अगर किया मैंने, तो m-1 और m, राइट, gm के डायमेंशन में आपका m-1 इंटू m हो जाएगा, और ये तो वैसे ही रहेगा, राइट। तो हाँ, m 0 हो रहा है, यानी gm स्क्वायर नहीं हो सकता, gm स्क्वायर में एक m आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। तो अभी हम इन दोनों में से एक देखेंगे। देखो यहाँ पे l भी 0 है, तो g में कितना आया, l³ आया। तो अगर मेरे को 0 कराना है तो ऊपर भी l³ चाहिए, तो r³ वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढा जहाँ पे m भी 0 हो, l भी 0 हो, है ना, सी ऑप्शन, ठीक है। आप पूरा करके भी देख सकते हो, पूरा करके चारों ऑप्शन का एक एक करके देखो, है ना, ठीक है।
देखो अगला क्वेश्चन, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू टी रेस टू पावर हाफ, वेयर एक्स इज डिस्टेंस, टी इज टाइम, बी स्क्वायर बाय ए का डायमेंशन क्या रहेगा। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला है, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, एल एच एस आर एच एस के टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, एल एच एस भी एक टर्म ही है राइट, आर एच एस के टर्म्स, तो एफ का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन ए एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, वही डायमेंशन बी टी रेस टू पावर -2 का होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, इसका होना चाहिए बी इंटू टी रेस टू पावर हाफ का। तो एफ का क्या डायमेंशन होता है, m1 l1 t -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा l स्क्वायर। ए का डायमेंशन तो मेरे को इधर ही मिल गया, क्या है ए का डायमेंशन राइट, ये -1 हो जाएगा ऊपर जाके, तो m1 l-1 t -2, ए का डायमेंशन ये हो गया, बी का डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा अभी, एफ का डायमेंशन क्या है m1 l t -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन टी रेस टू पावर हाफ, ऐसे आएगा ठीक है। तो बी का डायमेंशन क्या होगा m1 l1 t -2 अपॉन टी रेस टू पावर हाफ राइट, और ये ऊपर जाके -½ हो जाएगा, -2 एंड -½ -2.5 -5/2, तो एक m आएगा एक l आएगा, t रेस टू पावर -5/2 आएगा, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा अपना b का डायमेंशन। तो ठीक है, b स्क्वायर बाय a, डायमेंशंस ऑफ b स्क्वायर बाय a इज b के डायमेंशन को स्क्वायर करेंगे और a का डायमेंशन से डिवाइड करेंगे, तो b का डायमेंशन ये आया है मेरा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, m 2 हो जाएगी, एक है तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये -5/2 इंटू 2 -5 हो जाएगा, और a जो है वो मेरा 1 m है, ये वाला 1 m है, l-1 है, t -2 है, तो बस आ गया आंसर, एक कट गया एक बचा, ये 3 हो गया और ये -2 है ना, तो ये -3 बचा, m1 l³ t -3, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है ऐसा। मेन फंडा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए, ax स्क्वायर का और b√t का डायमेंशन जब सेम रहेगा तभी उन दोनों को ऐड कर सकते हैं है ना, और वो दोनों डायमेंशन फोर्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है चलो ये देखते हैं क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² बाय अल्फा के टी, where x is distance, k is Boltzmann constant, t is temperature, alpha and beta are two constants। डायमेंशंस बताओ बीटा के। ठीक है देखो, डायमेंशंस ऑफ f विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका आर्गुमेंट भी राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस समझ जाओ राइट, तो ये होना चाहिए। फिर उसका जो आर्गुमेंट होता है ना वो भी डायमेंशनलेस होता है, तो ये जो -x² अपॉन अल्फा के टी जो है इसका भी डायमेंशन जो है वो 1 आएगा, डायमेंशनलेस आएगा। ठीक है, मतलब x² का डायमेंशन जो है वो अल्फा के टी के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें, ये 1 और ये 2 सिंपल, एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल का आर्गुमेंट डायमेंशनलेस, इवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डायमेंशनलेस उसका, इवन लॉगरिथमिक डायमेंशनलेस उसका आर्गुमेंट डायमेंशनलेस। इन दोनों को सॉल्व करके हो जाएगा अपना काम। चलो पहला टारगेट करते हैं, क्या है, m1 l t -2, ये होता है फोर्स का, करेक्ट,
और ये होगा मेरा अल्फ़ा का और बीटा का। छोड़ देते इसको यहीं पे, है ना। ये देखते हैं, देखो अल्फ़ा के टी जो है वो एनर्जी होता है। अभी आपको नहीं पता, लेकिन जैसे आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करोगे ना, तो ये बहुत बार आएगा, तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा, राइट। आपको आएगा कि भाई, राइट, मोनो एटॉमिक डायटॉमिक अलग अलग केस में कभी 3/2 kBt आएगा, तो कभी 5/2 kBt आएगा, जो भी है। तो kBt इज़ एनर्जी, राइट। जो kBt है, जो इस केस में k लिखा है, कभी कभार हम उसको नीचे सब्सक्रिप्ट लिखते हैं भी, तो ये एनर्जी होती है। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो एनर्जी और टेम्परेचर का रेशो है। टेम्परेचर इसमें टी, टाइम नहीं, इसमें कहीं टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो के का ऐसा अगर है, एक्स का एक्स डिस्टेंस है, राइट, ये वाला दूसरा वाला टारगेट कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये एल का स्क्वायर है, एंड दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, राइट। सो डायमेंशन ऑफ अल्फा जो आएगा वो आएगा एल स्क्वायर अपॉन एनर्जी का क्या है, राइट, राइट। सो ई इज के टी, तो के टी एनर्जी का मुझे पता है, फोर्स में सिर्फ एक एल ऐड करना है, तो m1 L2 T-2। अल्फ़ा की डायमेंशन मिल गई मेरे को। अल्फ़ा की डायमेंशन m-1 है और t का स्क्वायर है, राइट। तो मुझे अल्फ़ा की डायमेंशन मिल गई है। बीटा की, अभी इससे बीटा की मिल जाएगी, ये वाला है ना। तो बीटा की डायमेंशन क्या आएगी, जो बीटा की डायमेंशन आएगी, चलो इसको इधर इसको सॉल्व करना है अभी। बीटा की डायमेंशन जो आएगी वो आएगी m1 फोर्स की डायमेंशन अपॉन अल्फ़ा की डायमेंशन। अल्फ़ा की कितनी थी, m-1 t का स्क्वायर, राइट। तो बीटा का डायमेंशन जो आएगा मेरा वो आएगा m-1, ये m2 हो जाएगा, राइट। ऑप्शन बी और डी में m2 है, l1 ही रहेगा, राइट, और t-4 हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, ऐसा, ठीक है। मेन फंडा क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका आर्ग्यूमेंट, दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। दूसरी क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर का रेशो है, राइट। E इज इक्वल टू kBt, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।